बिहार चुनाव का शंखनाद हो चुका है। देश की राजनीति पर खास असर डालने वाले राज्य बिहार के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार में इस बार 3 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए वोटिंग 28 अक्टूबर से शुरू होगी, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब नीतीश कुमार से लेकर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टियां भी कमर कस रही हैं, क्योंकि इस बार चुनाव पर साफ तौर पर कोरोना का असर भी देखने को मिलेगा। पहले बिहार विधानसभा से जुड़ी जानकारियों पर नजर डालते हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा और चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में 71 सीटों पर 31,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दूसरे चरण में 94 सीटों पर 42,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तीसरे चरण में 78 सीटों पर 33,500 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित भी अपना वोट डाल पाएंगे, जिसके लिए अलग व्यवस्था होगी। प्रचार मूल रूप से वर्चुअल ही हो पाएगा, लेकिन डीएम छोटी रैली की जगह और वक्त तय करेंगे। हर पोलिंग बूथ पर साबुन, सैनिटाइजर समेत अन्य चीजों की व्यवस्था भी की जाएगी। For electors who are COVID positive, suspect quarantine, so that such citizens are able to exercise their franchise without in any way jeopardizing the health of other voters. COVID-19 patients who are quarantined will be able to cast their vote at the last day of the hour, poll day, at their respective polling stations, as I said earlier, under the supervision of health authorities, strictly following the laid down measures. This is besides the option of postal facility already extended to them. Nodal health officers will also be appointed at the state district level to oversee COVID-19 related arrangements and preventive measures during the entire electoral process. In order to further decongest polling spaces and allow more free movement of the voters, polling time has been increased. Polling time has been increased by 1 hour. Polling will now be held from 7 a.m. to 6 p.m. instead of 7 a.m. to 5 p.m. earlier. However, this will not be applicable to the left-wing affected areas. बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में 29 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल है। इस बार पोलिंग स्टेशन की संख्या और मैन पावर को बढ़ाया गया है। बिहार में 2020 के चुनाव में 7 करोड़ से अधिक वोटर मतदान करेंगे। इस बार एक बूथ पर सिर्फ 1000 लोग ही मतदान कर पाएंगे। इसके लिए विशेष मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। More than 7 lakh units of hand sanitizers, about 46 lakh masks, about 6 lakh PPE kits, 7.6 lakh units of face shields, and about 23 lakh hand gloves have been arranged. For the voters, there is 77.2 crore single-use hand gloves have been specifically arranged when they press the EVM, etc. As per reports received from the field units and collated by CEO Bihar, there were about 18.87 lakh migrants across 38 districts of Bihar. Out of these, 16.6 lakh were eligible to vote, being more than 18 years. 13.93 lakh had their names already on the rolls. During the process of continuous updation, 2.3 lakh voters were registered and the process of updation is still on. बिहार चुनाव के शंखनाद के बाद अब राजनीतिक दल भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, क्योंकि इस बार प्रचार से लेकर वोटिंग तक कोरोना का भी असर होगा। ऐसे में कौन अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाएगा और किस पर जनता भरोसा कर पाएगी, ये बात 10 नवंबर को पता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।